इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी आसानी से, ज़्यादा मुश्किल से 3 सेकंड में आप निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद रखना होगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो यह अगर आपको याद है तो आप किसी भी संख्या का आसानी से घनमूल यानी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए बताते हैं हम आपको। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहला काम आप ये करना है, पीछे से 3 का जोड़ा बना लेते हैं। 3 का 3 का तो 3 संख्या ले लिए। अब ये जो अंतिम अंक है इसका 4, यह देखेंगे किस संख्या के घन में आता है। तो 4 किसके अंत में आएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 आपको दिख रहा है, यहाँ 4 के क्यूब में। तो एक स्थान तो फिक्स हो गया हमारा कि अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा। एकदम आसान है। अब यह जो बचा 39, तो 39 जो है वह किस संख्या के घन के नज़दीक में आता है। तो आप देख सकते हैं 39 अगर 4 को देखते हैं तो 64 हो गया, यानी कि 3 के क्यूब के नज़दीक में आएगा। यानी कि हमेशा छोटा वाला ही लेंगे। तो किसको लेंगे यहाँ पे हम 3 को, इसलिए यहाँ 34 हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार इसका निकालेंगे, इसमें भी 3 का जोड़ बनाएंगे। तो 3 किसके अंत में आएगा, तो 3 आप देख रहे हैं किसके अंत में है, 7 के अंत में है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 7। और 185 किसके नज़दीक में है, तो आप देखेंगे 216 6 का होता है, जबकि 216 से कम है 185, यानी कि 5 के नज़दीक में है, इसलिए यहाँ किसको लिख देंगे 5 को। इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे 6 किसके अंत में आएगा, तो 6 आता है 6 के क्यूब में, इसलिए इसका लास्ट अंक 6 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा 6, लास्ट 6 है तो 6 किस में आता है, 6 के क्यूब में आएगा। और 438 किस में आता है, तो 438 की अगर हम बात करें तो 8 का कर देंगे 512 हो जाएगा। भाई 8 का अगर देखें आप तो 8 का क्या होगा 512, इसलिए हमको कितना लेना होगा 7, क्योंकि 7 के ही पास में है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है, छोटे वाले को लेना है तो 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप इन सभी को कर सकते हैं। जैसे 1728 का करना है तो क्या बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे, तो 8 किस में आएगा, तो 8 आप देख सकते हैं 8 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो इसलिए वहाँ हम किसको लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे किसको 2 को। और 1 किस में आएगा, 1 में ही आएगा, तो ये हो जाएगा इससे। फिर इसकी अगर हम बात करते हैं तो फिर 8 किस में आएगा, 2 में आएगा। अब 32 है तो 32 किस में आएगा, 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27, और 4 का करेंगे 64, यानी कि 3 में आएगा, तो यह हो जाएगा 32। तो इस तरह से ये सब हमारे आंसर होते जाएंगे। आप इन सबको निकाल सकते हैं। तो 7 किसके अंतर्गत आता है, तो 7 आएगा 3 में। और 12 किस में आएगा, तो 12 आएगा 2 में। फिर 3 अगर की बात करें, 3 किस में आता है, तो 3 आता है 7 में। और 103 किस में आएगा, 4 चौको 16, चौको 64, 4 के करीब में आएगा। तो ये सब इस तरह से आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से हम इनका भी निकाल सकते हैं, इनको भी। तो ये आप खुद निकाल लीजिएगा। हम लिख देते हैं 8 क्या है 2, तो 2 किस में आता है 512, यानी कि 8 का होता है, तो यहाँ 8 कर दिए। यहाँ बचा कितना 21, 21 किस में आता है, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 में आएगा, क्योंकि 3 3 9 27 ज़्यादा हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो यह है 7, 7 किस में आता है, तो 7 आता है किस में 3 में, तो 3 लिख देंगे। बाकी यह देखेंगे 389 किसके अंतर्गत आएगा, तो 389 जो होगा वो हमारा 8 का 512 होता है, तो 7 में आएगा, यानी कि 7 कर लेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इसी तरह आप इसको भी निकाल लेंगे। ये 8 किस में आएगा 2 में, और ये इतना, यानी कि 1061 क्या है 10 का 1000 होता ही है, तो ये 10 के करीब में, यानी कि 102। इस तरह से आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से मात्र 3 सेकेंड में 2 सेकेंड में निकाल लेंगे। तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको मैथ सिखाएंगे। अब हम मैथ की सीरीज को शुरू कर चुके हैं। अब मैथ आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे। जिनको मैथ नहीं आता उनको भी मैथ आ जाएगा। चलिए अब इसी लगे हम कुछ देख लेते हैं। दशमलव वाली संख्या का कैसे घनमूल ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं दशमलव संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो एकदम सिंपल होगा। उसी तरह से क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप दशमलव को अगर भूल जाएं तो 8 दिख रहा है सिर्फ, और 8 किसके घन
किसका घन होता है, तो 2 का, तो यहाँ लिख देंगे हम किसको, 2 को लिख दिए। ठीक, अब करना क्या है आपको, यहाँ पे कैसे दशमलव लगाना है। तो दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3, 3 अंक के बाद है, तो यहाँ लिखेंगे 3, इस 3 से भाग कर देंगे, 3/3 मतलब 1, 1 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव का मतलब यहाँ दशमलव लगेगा और आगे क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इसको कैसे करना है, तो दशमलव को भूल जाइए, 216, 216 किसका होता है, 6 का घन होता है, तो 6 लिख दिए। फिर वही काम करेंगे इसके लिए भी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, तो 6 अंक लिख दिए, यानी कि 6 लिख दिए। अब बट्टे क्या करेंगे, 3, तो 2 अंक पे दशमलव लगाना है, तो 1 अंक है, तो 1 अंक के लिए 0 बढ़ा देते हैं, फिर दशमलव लगा देंगे, यहाँ क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह अब इसको अगर देखें तो 512 किसका होता है, 8 का होता है, तो यहाँ 8 लिख दिए। और दशमलव अगर आपको लगाना है, तो दशमलव लगाने के लिए 3 3 6 3 9 अंक पे है, तो 9, अब बट्टे क्या हो जाएगा, 3 से भाग कर लेंगे, यानी 3 आएगा। एक ही अंक है, यानी कि 2 अंक और बढ़ाना है, तो 2 अंक के लिए हम 0 बढ़ाते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। इस तरह से आगे अब एक 0 बढ़ा लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तब इन सबका फटाफट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने बताया 3 का पेड़, दशमलव को भूल जाइए, 3 का पेड़ बनाइए, 4, 4 किसके अंत में आता है, तो 4 आता है हमारा 4 के अंत में, यानी 4 का घन होता है। अब ये 4 का घन हुआ 39, 3 त्रिक 9 त्रिक की 27, यह 3 के घन का होता है, तो 3 कर दिया। दशमलव कैसे लगाना है, तो 3 अंक पे है, तो 3 अंक पे होने का मतलब हो गया क्या, 3, अब बटे 3 भाग कर लेंगे 1, तो 1 अंक पे दशमलव यहाँ लगा दिए, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह इसमें देखेंगे 3 किसके अंत में आता है, तो 3 आता है 7 के, और 185 किसका होता है, 5, क्योंकि 5 के करीब में आएगा ना, दशमलव 3 अंक पे है, तो 3 से 3 में भाग देंगे, 1 आएगा, यानी कि 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप कर सकते हैं। 6 किसके अंतर्गत आता है, तो 6 आता है 6 में, और 438 किस में आता है, तो 343, यानी कि 7 का होगा, हम जानते हैं 7 का, आप देख सकते हैं 3 अंक पे, तो 3 से 3 करेंगे, कटेगा 1 अंक पे दशमलव। अब इसमें 4 किस में आएगा, वही हमको क्या करना है, 4 के बारे में बताना है। तो ये 4 किसके अंत में आता है, तो 4 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 देख लेते हैं। तो 4 किस में आता है, 4 में आता है, यानी कि 4 लिख देंगे। और 39 किस में आएगा, 3 के नज़दीक में होगा, 3 का घन होता है। अब 3 3 6 अंक पे दशमलव, तो 6 में 3 का भाग कर देंगे, यानी कि 2 आएगा, यानी कि 2 अंक पे दशमलव 1, 2 अंक पे दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 0.3 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर इसको करें तो ये किस में आता है, 3 आएगा 7 में, किस में आ जाएगा, 7 में आ जाएगा। और ये तो 3 का हो गया, 185 किसके नज़दीक आएगा, 5 के नज़दीक आएगा, यानी कि यह हो गया 5। तो 3 3 6 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 0 और होगा, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 9। तो 9 में 3 का भाग दीजिए, 9 में 3 का भाग देंगे, 3 त्रिक की 9, 3 अंक, 1 2 1 0 बढ़ा के तब दशमलव को चिपकाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, आगे 0 लिख सकते हैं, तो यह आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अब आप इसको भी देख सकते हैं, इसको कैसे देखेंगे, 6 किस में आता है, 6 में आएगा, तो इसके लिए 6 लिख दिए 3 अंक पे, और बाकी बचा 438, तो 438 कितने में होगा, 7 में आ जाएगा, हम 7 में आ जाएगा, ठीक, ये 7 में हो गया। अब 3 3 6 3 9 9, यानी कि भी 3 अंक पे दशमलव लगेगा, एक 0 बढ़ा के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको इसी तरह के शानदार वीडियो लाएंगे, जिससे आपकी मैथ एकदम आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन भी एकदम आसान हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस